गया, ये भिवानी का रास्ता हो गया, ये कैथल और नरवाना का रास्ता हो गया। हम्म। इसमें से गोहाना वाले रास्ते पे जाके देखा, रोहतक वाले रास्ते पे देखा, इस पे तो चलिए मैं गुड़गांव अच्छा, से आता हूँ। सरकंडा ढूंढने के लिए। हाँ जी। और हिसार सॉरी भिवानी और हिसार वाले रास्ते पे गए, इन पे नहीं गए क्योंकि इन पे मैं पहले जा चुका हूँ, मुझे पता है लगभग नहीं कहीं है सरकंडा नहीं देखा। तो सब पे चेक तो करा। इन पे सब पे जाके पहले तो कंफर्म किया। हम्म। फिर 2 से 3 बार जब गुड़गांव से दिल्ली जींद आ रहा था, तब हमने कंफर्म किया कि कहाँ पे बेटर है। तो हाँ प्रॉब्लम ये थी कि रोहतक के आसपास ज़्यादा था। हाँ। हमें एक्सपीरियंस नहीं था कि पता नहीं कितना चाहिए, हम तो ये जी जी एक्सपेक्ट जी। कर रहे थे। लेकिन जब मैं गोहाना की तरफ गया, हाँ। वहाँ पे मैंने 20-25 किलोमीटर दूर देखा अच्छा खासा। अच्छा। तब हमने डिसाइड किया कि वहीं पे किसी गांव में जाके हम्म। मतलब एक बूढ़े से आदमी थे, हम्म। उन्होंने बताया कि लुधाना गांव है, जी। उसमें आप जाइए और वहाँ से आपको लेबर मिल जाएगी काटने वाली। हम्म। तो मतलब हर ये जो चीज़ कंफर्म हो रही थी ना, उस पर खुशी हो रही थी। हम्म। लेकिन परेशानी क्या थी कि आप ऐसे वीडियो बना रहे हो, जी जी। तो परेशानी क्या आ रही थी कि खुशी तो हो गई, हाँ लेकिन अब ये नहीं पता कि वो होगा क्या। जैसे हाँ। सरकंडा काटने वाले मिल गए, सुबह वो क्या करेंगे कैसे करेंगे नहीं पता। हम्म। वो हम काटने के लिए ले गए, तो काटने लगे तो 1 घंटे में वो कहने लगे नहीं इसमें तो कांटे हैं वगैरह, तो हाँ। परेशानी होने लगी। फिर उनको कहा कि आप 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना हम्म। नेक्स्ट डे पे। तब उन्होंने शांति से काटना शुरू किया। फिर परेशानी दोपहर के बाद ये आई कि धूप वगैरह ज़्यादा थी, जी। और साथ ही ट्रांसपोर्ट वाली प्रॉब्लम। हाँ। फिर ट्रांसपोर्ट वाले से बात की, मतलब ट्रैक्टर ट्रॉले वाले से, उसी गांव के आसपास। हम्म। अब उनको मैं अकेला काटते भी नहीं छोड़ सकता था, हाँ। तो इसलिए फ़ोन पे ही हमें बातें करनी पड़ी, कंफर्म करना पड़ा हम्म। नंबर ले लेके। तो फिर वहाँ से ले आए, यहाँ पे आ गया, सरकंडे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर थी कि हमारे पास लेबर नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे तो और लाए सरकंडा या एक ही दिन नहीं, में ले? ये था, मैं होली से पहले गिरवा के गया था। अच्छा। फिर उसके बाद ये आ गया। फिर प्रॉब्लम आई कि हमारे पास जो सरकंडा बनाने वाले हैं वो नहीं मिल रहे। अच्छा, ये होली फिर से पहले की बात है। ये होली से पहले की। अच्छा अच्छा। फिर हमने प्लानिंग करते हुए उसी गांव में जो लेबर थे जिन्होंने काटा था उन्हीं से बात की। हम्म। उन्होंने बताया कि कोई बंदा बताया। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ पे पूछ के उसी गांव में जाके पूछ के आया। हम्म। उन्होंने कहा कि ठीक है हम तैयार हैं, हम्म। 800 रुपये पर डे पर पर्सन के हिसाब से लेंगे। हम्म। हमने कंफर्म कर दिया कि 21 को आ जाएंगे। ठीक है। फिर 21 को जब हम सब तैयारी करके आए, हाँ तो तो। उन्होंने 20 की शाम को मना कर दिया हाँ। कि हम नहीं आएंगे, हमें तो काम मिल गया। हम्म। तो हमने सोचा कि चलिए, जब सरकंडा इकट्ठा हो गया है, एक हम्म। प्रॉब्लम तो बड़ी सोल्व होगी। अब हम क्या करते हैं कि सर मतलब ढूंढ लेंगे, हम्म। जैसे वो ढूंढा था ऐसे ही ढूंढ लेंगे। हम्म। लेकिन उस दिन पूरे दिन घूमते रहे, नहीं मिला। अच्छा, पूरा दिन निकल पूरा गया। दिन निकल गया। फिर ट्वेंटी उसके फर्स्ट का। बाद 21st वाला दिन, जो कि उस दिन तो कम्युनिटी गैदरिंग शुरू होनी थी। हाँ। तो फिर हमने मतलब थक हार के, एक मतलब अननोन ही थे, उनको भी ज़्यादा नहीं आता था, उनको फिक्स किया। हम्म। लेकिन साथ ही उन जो पर्सन्स ने पहले कहा था कि हम काम कर देंगे, उनको उनसे बात की कि हम्म। आप थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो और आ जाना। तब उन्होंने कंफर्म किया कि हम 900 पर पर्सन पर डे के हिसाब से लेंगे। जी जी। तो फिर वो आए अगले दिन। तो तब से काम शुरू हुआ। आते ही उन्होंने कहा कि हमें तो पराली चाहिए, हम्म। मतलब और चीज़ें कहने लगी। फिर रस्सी उन्होंने कही, रस्सी में टाइम लग गया। हाँ। उनको आने में ये जगह लेट ढूंढने हुई। में। तो ये सारी प्रॉब्लम आती रही। चलिए, ये तो एक के बाद एक सॉल्व होती भी रहेगी। फिर हमने उनको काम पे लगा दिया, वो उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि जितना आप बनवाना चाह रहे हैं तो सरकंडे की कमी है। हम्म। फिर हमने दोबारा से उन्हीं लेबर्स को फ़ोन किया, उन्होंने कहा अच्छा कि हम शादी में हैं आज, अच्छा। तो आज नहीं हो सकता। बट इतना सरकंडा था कि एक तो बन सकती थी। हम्म। तो वो एक दिन काम में लगे रहे, दूसरे दिन भी लगे रहे, तीसरे दिन फिर मैं लेके आए। कुलदीप जी को लेके गया। वहाँ पे जाने के बाद हमने मतलब सरकंडा कटवाया, जगह ढूंढी, फिक्स की, हम्म। क्योंकि इसमें वही सारी प्रॉब्लम है। उसमें फिक्स करने के बाद, काटने के बाद, शाम को कुलदीप जी को मैं छोड़ के वहीं पे आ गया। जी। यहाँ पे आके वो लगे हुए थे, यहाँ हम्म। पे शिवांश जी देख रहे थे। अच्छा। तो उस दिन तो वो सबसे ज़्यादा हेक्टिक था, या तो 22nd का था या 23rd का। जी।
क्योंकि जो मेंबर आ रहे हैं उनसे भी मिलना है, उनसे बातें भी करनी है, उनको भी अटेंड करना है, उसके साथ साथ जो काम हो रहा है उसको भी, जी। प्लस लोकल मैं यहाँ का अकेला ही हूँ। हम्म। जो गाड़ी है वो मेरे पास ही है, तो हाँ। वो वाली परेशानी। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। जी। फिर कंटिन्यूअसली जैसे तैसे चीज़ें अपने रास्ते पे आती रही, हम करते रहे, बट जो कुछ प्रॉब्लम्स ये हुई ना कि हम कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाए। हम्म। अब इसमें ऐसा नहीं कि हम प्लान नहीं कर पाए,